नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खंड खा की पहली इकाई यानी प्रकाश की के अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म माने छोटी और दर्शी माने दिखाने वाला, और संयुक्त का मतलब है यहाँ दो उत्तल लेंसों से। तो दो उत्तल लेंसों से बना हुआ एक ऐसा यानी प्रकाशीय उपकरण जो पास में रखी छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखने के लिए हम जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत बच्चों देखो, एक मैंने ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखा जैसा आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये एक धातु की खोखली बेलनाकार नली है और एक लेंस इसके ऑब्जेक्ट यानी यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, तो इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस हम कहते हैं। इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, इस वाले लेंस को। ये हमारा क्या है, अभिदृश्यक लेंस है। इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा होता है। अच्छा, और दूसरा लेंस जो होता है वो हमारा देखो इधर हमारी रहती है आंख। तो आंख इस जो नली है इसके अंदर एक छोटी नली और होती है। इस छोटी नली में एक उत्तल लेंस फिट होता है, ये आंख की तरफ होता है। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्री लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा होता है अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा। इसको हम आई लेंस भी कहते हैं यानी, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इस पर 10x लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 10 है, यानी ये 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये इसके अंदर रहता है, आंख की तरफ है, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस या आई लेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी यानी यानी दंड चक्री व्यवस्था। दंड से मतलब यहाँ इस ट्यूब से है, दंड और चक्र यानी घुमाना। तो दंड चक्री व्यवस्था द्वारा दोनों लेंसों की फोकस दूरी को बदला जा सकता है। जो हमारा अभिनेत्री लेंस है ये वाला, इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं, क्रॉस तार। तो जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा उन क्रॉस तार के अंतर बीच में आना चाहिए, एक स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ये हमारी क्या है, इसकी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट है। ये यानी खोखली नली है, ये लेंस किधर है यानी वस्तु की तरफ है यानी ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। और ये लेंस किधर है यानी आंख की तरफ है, तो इसलिए इसे अभिनेत्री लेंस ई कहते हैं। और दोनों लेंसों की फोकस दूरी को दंड चक्री व्यवस्था द्वारा बदला जा सकता है। इसमें जो अभिनेत्री लेंस है इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा होता है, और अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा होता है। तो अब हम इसके किरण आरेख द्वारा इसका चित्र से भी इसको समझ लेते हैं। बच्चों, अब हम इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ चित्र आप देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान आपको ये देना है कि जो मैं बोलूंगा थोड़ा चित्र बना करके आप उनका नोट कर लेना क्या क्या। ये स्पेस कम है बच्चों थोड़ा। तो ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है, मैंने लिख भी दिया है अभिदृश्यक लेंस, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, ओ से। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है ओ, और ये क्योंकि इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर वस्तु रखी हुई है हमारी ए बी, और ये हमारा क्या है, अभिनेत्री लेंस है ई, यानी नेत्र का लेंस क्या है हमारा ई है, और क्योंकि ये किधर है, आंख की तरफ है। तो अच्छा, अब इसकी जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है वो है एफ ओ, और इसकी जो फोकस दूरी है वो है एफ ई। अब देखो बच्चों, ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को इस तरह से रखा गया है कि इसके जो यानी अभिदर्शक लेंस का फोकस है उसके पीछे रखा हुआ है। इसका फोकस हो गया मान लो ओ, एफ ओ, और यहां रखी हुई है वस्तु हमारी ए बी। तो अभिदृश्यक लेंस की सहायता से इसके फोकस के पीछे रखी हुई है, तो एबी का प्रतिबिंब इस लेंस की सहायता से ए डैश बी डैश यानी वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त कर लिया जाता है। एक बात। अब दूसरा कि ये जो प्रतिबिंब है
यानी इससे कुछ बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से बड़ा है। ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए, यानी इस अभिनेत्री लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, यानी ये इसके लिए क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो अब इस प्रतिबिंब एबी को इस तरह से हम एक व्यवस्था के द्वारा एडजस्ट करते हैं कि अभिनेत्री लेंस ई और इसके फोकस एफ ई के बीच में आ जाए। तो जब ये ए बी प्रतिबिंब अभिनेत्री लेंस यानी ई और इसका फोकस एफ ई के बीच में आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यानी ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कैसा, उल्टा और कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से कई गुना बड़ा प्राप्त हो जाता है। सीधा मैंने इसके हिसाब से बोला है, अगर ए बी के हिसाब से देखेंगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश कैसा है, उल्टा है, प्राप्त हो जाता है। तो हमको जो दिखाई देगा, जो वस्तु ए बी है वो हमें ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में दिखाई देती है। तो ये हो गई इसकी कार्यविधि, किस किस तरह से इससे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चाहे तो एक बार और समझ लें, दो लेंस है हमारे ओ और ई, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्री लेंस। इसके जो अभिदर्शक लेंस यानी वस्तु की तरफ है तो इसके वस्तु ए बी इसके फोकस के पीछे रखी हुई है, जिससे उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त कर लिया जाता है। वो लेंस अभिनेत्री लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। उसको हम इस तरह से समायोजित करते हैं कि अभिनेत्री लेंस ई और उसका फोकस एफ ई के मध्य में आ जाए, तो उस वक्त उसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से कई गुना बड़ा प्राप्त हो जाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। अतः वस्तु हमें ए बी जो वस्तु है हमें ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में दिखाई पड़ती है। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता किस तरह से निकालेंगे, पहले हम अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता निकालेंगे, फिर हम जो नेत्र का लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, फिर दोनों संयुक्त यानी परिणामी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। ध्यान आपको ये देना है, जो मैं वर्ड बोलूंगा तो उनको आप थोड़ा नोट भी कर लें। तो अब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं किसकी, अभिदृश्यक लेंस कौन सा, यानी ओ, इसकी हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं, किसी लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, इसे बच्चों आप नोट करें, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो हम निकाल रहे हैं अभिदर्शक लेंस के लिए, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो मैंने डिनोट कर दिया, आप कहीं लिख लेना। इसकी आवर्धन क्षमता हो गई एम ई बराबर, अब देखो, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका प्रतिबिंब है वो है हमारा ए डैश बी डैश, तो इसको मैंने कह दिया मान लीजिए एच आई, ये आप नोट कर लें, ये क्या है एच आई, जो ए डैश बी डैश की हाइट है, और इसकी जो ए बी है इसकी हाइट है मान लीजिए एच ओ। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी हमारी एच आई अपॉन क्या हो गई एच ओ। ये समीकरण नंबर हो डाल देता हूं मान लीजिए एक, इसको आप नोट कर लेंगे। यानी ये जो आवर्धन क्षमता है यानी इसकी ऊंचाई हमने मान ली है ए डैश बी डैश कितना है हमारा एच आई, और ए बी कितना है हमारा एच ओ, और फॉर्मूला होता है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एच आई और एच ओ के मान ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिभुज लेते हैं पहले कौन सा, देखिए ये एंगल क्या है, बीटा है, यानी एंगल कैसे ए डैश एफ ओ और बी डैश, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा, क्योंकि इस तरह से ये जो कोण होते हैं कैसे शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा, ये भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, इसका नाम दे दो, चलिए मान लीजिए सी, त्रिभुज ले लेते ओ सी एफ ओ, त्रिभुज ओ सी एफ ओ में टेन बीटा, यहां लिखते हैं टेन बीटा बराबर, टेन का जो फॉर्मूला क्या है लंब बटे आधार, यानी हाइट अपॉन बेस। तो हाइट देखिए,
हाइट अपॉन बेस, तो हाइट इसकी देखो ओसी, और ओसी जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, ए बी के। इस तरह ये देखिए एफ ओ सी में टेन बीटा बराबर इसकी हाइट है ओसी, और ओसी हाइट बराबर किसकी होगी, ए बी के, और ए बी कितना है हमारा इसमें एच ओ, तो ये हो गया हमारा एच ओ। अच्छा अब देखिए इसकी जो बेस यानी ये इसकी जो आधार कितना है इसका, ओ से लेकर एफ तक, ये इसकी फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, मान लीजिए एफ ओ। तो एच ओ बराबर कितना मिल जाएगा, एच ओ बराबर मिल गया एफ ओ टेन बीटा, एफ ओ टेन बीटा। इसको डाल देता हूं समीकरण नंबर 2। अब हम देखें त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश एफ ओ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ओ में, इसमें देखें ए डैश बी डैश एफ ओ में, तो इसमें निकालेंगे यानी टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा बराबर वही लगाएंगे। देखिए हाइट, इसमें हाइट कितनी है, मान लीजिए एच आई, इसकी हाइट हो गई एच आई अपॉन, देखो अपॉन, अब यहां बच्चों समझना है आपको, इसकी जो यहां से यहां तक ये दूरी है, तो इसको बोलते हैं हम ट्यूब लेंथ, यानी अदृश्यक लेंस का यानी दूसरा फोकस एफ हो, और अभिनेत्री लेंस का ये फोकस, पहला फोकस कौन सा मान है एफ ई, इसके जो बीच की दूरी है इसको हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, ट्यूब लेंथ एल। तो एफ ओ और एफ ई की बीच की दूरी है एल, और ये जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये इसके बिल्कुल नजदीक होता है, तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ये दूरी हमने नगण्य मान ली, तो ये दूरी हम एफ ओ और एफ ई की कितनी लगा देंगे, एल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एल। तो यहां से एच आई बराबर कितना मिल जाएगा, एल टेन बीटा, एल टेन बीटा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बच्चों, हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एच ओ और एच आई के मान जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम लगा देंगे, तो हमें अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता मिल जाएगी। तो देखिए एम एम सॉरी यहाँ क्या होगी, एम ओ आएगा, इसकी निकाल ले हम अभिदृश्यक लेंस की एम, तो एम ओ बराबर कितना मिल जाएगा, देखो एच आई कितना है, एल टेन बीटा, एल टेन बीटा अपॉन एच ओ कितना है, एफ ओ टेन बीटा, एफ ओ टेन बीटा, तो टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा, तो टेन बीटा से टेन बीटा कट गया, तो एम ओ बराबर कितना आ गया, एल अपॉन एफ ओ। ये आवर्धन क्षमता आ गई, इसको नंबर दे देता हूं मान लीजिए 3। ये आवर्धन क्षमता आ गई किसकी, जो हमारा अभिदृश्यक लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता आ गई एल अपॉन एफ ओ, जहां एल क्या चीज है, ट्यूब लेंथ की लंबाई। इसको आप कहीं लिख लेना, तो इतना बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद निकालते हैं जो हमारा नेत्रिका लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता। अब बच्चों हम जो हमारा नेत्रिका लेंस है इसकी हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता बच्चों उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है यानी उसका फॉर्मूला है एम बराबर डी अपॉन एफ, डी अपॉन एफ। एम उसकी साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, एफ फोकस दूरी है, और डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको बच्चा थोड़ा समझना कि जब किसी लेंस का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है तो वो जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, और उसको हम कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। जैसे यहां देखो, तो ये जो वस्तु थी, तो यानी ये जो लेंस है हमारा, ये एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करेगा। इसके लिए ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये वस्तु इस तरह ये दिखाई दे रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी, कहां तक की दूरी देखो, यहां से इतनी दूरी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये दूरी कहलाएगी। इसको मैं लिख देता हूं, चलो डी, कैपिटल डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि के लिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वो डी है। तो अब हम निकाल रहे हैं बच्चों किसके, नेत्र का लेंस के लिए, तो इस एम की जगह हम कर देंगे क्या, एम की जगह हो गया एम ई, नेत्र का लेंस की बराबर डी, इसका मान लीजिए हो गया डी, और फोकस दूरी इसकी क्या है एफ ई, तो ये लगा देंगे हम एफ ई। तो ये जो हमें मिली ये 3 है, इसको डाल देता हूं 4, तो ये आ गई हमारी यानी आवर्धन क्षमता किसकी, नेत्र का लेंस की। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे, या हम कहें परिणामी आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यानी एम बराबर एम ओ इंटू एम ई। तो इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं, तो एम बराबर एम ओ है हमारा एल अपॉन एफ ओ, तो हो गया एल अपॉन एफ ओ इंटू एम ई है हमारा डी अपॉन एफ ई। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जो यानी हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए, आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।